हाँ देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यदि बीच में लिखी हो तो उसे, हाँ इसे लिखा है तो ठीक है। अच्छा देखो, तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख ली, अब तुम देखो उसमें कुछ खास बातें देखो। जैसे लिख बे सर का नाम मुगल मन जन कर। फिर ये कौन सा फिर वाला है? प्लस, प्लस टू। फिर कोल्ड ड्रिंक को निह संकोच, है ना, संकोच पी। और उसके बाद आ गया हाइड्रोजन। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, हम इसको यहीं लिख रहे हैं एसएन और पीबी, और यहीं क्या है आपका हाइड्रोजन। कुछ कारण है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसी के जस्ट आगे जहां से हमने आपको छुड़वाया था वहीं के आगे कंटिन्यू करना इसको। देखो, अच्छा ये बताओ, यदि अच्छा बताओ, सबसे पहले जीवन कहां आया? बहुत बढ़िया। सबसे पहले लाइफ कहां आई? वाटर में। क्लियर है? तो देखो जरा ध्यान से देखो, एल से लेके एफ तक के सारे लोग वाटर से रिएक्शन करेंगे। तुमको समझ में नहीं आया? ये देखो, ये लिखा लाइफ। एल से लेके एफ तक के सारे लोग किससे किससे रिएक्शन करेंगे? पानी से। हाँ, तो बताओ सबसे पहले जीवन कहां आया? कहां आया? पानी में। तो देखो ये क्या लिखा, लाइफ। लाइफ सबसे पहले कहां आई? पानी में। यानी एल से लेके एफ तक के सारे लोग किससे रिएक्शन करेंगे? वाटर से रिएक्शन करेंगे। पक्का? अब वाटर होता है दो तरीके का, एक हॉट वाटर और एक ठंडा वाटर, है ना। एक गर्म पानी और एक ठंडा पानी। तो देखो ये बेचारी कौन है, जरा ध्यान से देखो, ये है लीना, LINA। ये कौन है? लीना। लीना बेचारी कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगी। लीना को कौन सा पानी पसंद है? ठंडा पानी। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, mg का फुल फॉर्म तुम बोलोगे, बोलो महागरम। यानी mg से लेके यहां तक के लोग हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे। नहीं, किससे रिएक्शन करेंगे? हॉट वाटर से। तुम्हें सब पका पकाया मिलता है, नहीं समझ रहे हो? और या तो फिर हजरतगंज में हमसे चोरी करते हैं जो इधर उधर से मिलता है। समझ रहे हो? इस बात को समझो। और इसमें समय खराब होता है, आपको पका पकाया मिलता है। नहीं, ये कहां मालूम तुमको पड़ेगा कौन सा कोल्ड वाटर से रिएक्शन देगा, कौन सा हॉट वाटर से रिएक्शन देगा, और कौन रिएक्शन देगा पानी से? कोई समझ में आ रहा? इस बात को समझा करो। आप जरा ध्यान से समझो, इतना हमने लिख लिया। अच्छा एक काम करो, इसको यदि हम पीछे लिख लें तो क्या काम बन जाएगा? मतलब यहां से यहां लिख लें, ऐसे ऐसे लिख लें। आगे हमको थोड़ी सी जगह की आवश्यकता है बेटा। और mg से लेके यहां तक के लोग किससे रिएक्शन करेंगे? हॉट वाटर से। ठीक है? हाँ लिख लो बेटा, लिख लो, लिख लो। ठीक है भैया? अब बहुत जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, हमने इतने लोगों को लिखा, है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, इसको देखो और हम थोड़ा सा सही करके लिखे दे रहे हैं। और यहां हाइड्रोजन है ना बेटा, नीचे का आपको नहीं लिखना है। अच्छा देखो, एल से लेके एफ तक के सारे लोग पानी से रिएक्शन किए, जिसमें लीना ठंडे पानी में रहना पसंद करती है, यानी एल से Na तक के लोग ठंडे पानी से रिएक्शन करेंगे। और mg का मतलब महागरम, यानी mg से लेके एफ तक के सारे लोग हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे। पक्का? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी से रिएक्शन कर ही नहीं रहे। जो लोग पानी से रिएक्शन नहीं करेंगे वो लोग एसिड से रिएक्शन करेंगे। किससे रिएक्शन करेंगे? एसिड। जैसे HCl, H2SO4,
क्लियर है? तब ये हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। कुछ समझ में आया? क्या हमने बोला, जरा एक बात हमें एक बार में समझा दो। बताओ बताओ, बोलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर सारे लोग, सारे मेटल, पानी या डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। Li से लेके Fe तक सारे लोग पानी से रिएक्शन करेंगे, जिसमें लीना ठंडे पानी से रिएक्शन करेगी। Mg से लेके Fe तक के लोग हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे। जो लोग वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं वो लोग एसिड से रिएक्शन करेंगे। क्लियर है? ये कहानी सबको समझ में आ गई? आप सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई। हुआ क्या, देखो, अब एक ऐसे एरो लगाना, ऐसे, और जिसमें से इस पे एक स्पेशल निशान लगाना। ठीक है? अब देखो कैसी, इस बात को समझना। देखो ऐसे हम बता रहे हैं, अब कैसे देखो, ये हॉट वाटर से रिएक्शन तो देगा लेकिन प्रोडक्ट बनाएगा कोल्ड वाटर के। ठीक है? अच्छा, इतने लोग क्या करेंगे, इतने लोग कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अपना हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस। कौन सी गैस? H2 गैस। H2 गैस। कौन सी गैस? H2 गैस। अच्छा, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा किससे? हॉट वाटर से, लेकिन प्रोडक्ट कौन बनाएगा? कोल्ड वाटर के। कुछ समझ में आया? हाँ ठीक, वेरी गुड। बाकी के लोग, यहां के लोग क्या करेंगे, ये तो हॉट वाटर से रिएक्शन देंगे, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ये हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे और ये बनाएंगे अपना ऑक्साइड और प्लस H2 गैस। हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? OH माइनस, और ऑक्साइड क्या होता है? O-2। अच्छा, अपना का मतलब क्या होता है? जैसे जिंक, जैसे मान लो मैग्नीज तुमने लिया, मैग्नीज का ऑक्साइड है ना, जैसे तुमने जिंक ले लिया, जिंक का ऑक्साइड, ये होता है अपना ऑक्साइड। जैसे आपने Ba ले लिया, Ba का हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया अपना हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ा जाए। चलो बेटा, आगे अब कुछ रिएक्शनें हम आपको लिखाते हैं, वो रिएक्शनें आप हमें करके बताएं। क्लियर है? अच्छा, ये लोग किससे रिएक्शन करेंगे? ये लोग रिएक्शन करेंगे एसिड से, और क्या बनाएंगे? सॉल्ट और प्लस कौन सी गैस? H2 गैस। बना लो। ये सबको बढ़िया समझ में आ गया? अब रिएक्शनें आप करो, रिएक्शन करो। अच्छा बताओ, अच्छा चलो, अच्छा के की रिएक्शन करो, पोटेशियम की। बताओ किसके साथ होगा? अच्छा, हम यहां सिर्फ वाटर लिख दिए और कुछ नहीं लिखे, आप क्या समझोगे कौन सा वाटर है? ये कोल्ड वाटर है। क्लियर है? अच्छा, ये क्या बनाएगा पोटेशियम? अपना हाइड्रोक्साइड। अच्छा देखो, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो हाइड्रोक्साइड क्या है, कैसे लिखा जाता है? OH माइनस। अब इससे मॉलिक्यूल डेवलप करना है तो हमेशा चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? पोटेशियम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। और OH माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। अरे जब चार्ज सेम हो तो हमेशा सीधे लिख दिया जाता है। तो ये क्या बनाएगा मॉलिक्यूल? KOH बनाएगा कि नहीं? तो बताओ,
यहां पे हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, KOH, और प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 गैस। खत्म रिएक्शन। क्लियर है? चलो दूसरी रिएक्शन लिखो। अगली रिएक्शन कराएं? अगली रिएक्शन लिखो तुम Mg और प्लस, बताओ कौन सा वाटर, हॉट वाटर। अब रिएक्शन सारे बच्चे अपने मन से कराओ। क्या लिखोगे, MgOH होल ट्वाइस और प्लस, हाँ तो यहां पे लिखोगे। अच्छा Mg बताओ, Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2, क्योंकि दूसरे ग्रुप का बंदा है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, -1। अच्छा बताओ Mg को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके चार्ज से। अच्छा OH को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके चार्ज से। तो क्या बन गया, MgOH होल ट्वाइस प्लस कौन सी गैस। अच्छा बताओ ये लफड़ेबाजी रिएक्शन थी कि नहीं, है ना। देखो दे रही है गर्म पानी से रिएक्शन, लेकिन प्रोडक्ट बना रहा है कोल्ड वाटर वाले। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अगली रिएक्शन लिखो, अब हम देते हैं। लिखो अगली रिएक्शन लिखो, लिखो Fe प्लस H2O, Fe और प्लस H2O। ये देखो ये Fe है, Fe प्लस H2O। अच्छा ये H2O कौन सा वाला है, वेरी गुड, सब कुछ तुम्हारे पास लिखा है फिर भी तुम कंफ्यूज हो। कौन सा, हॉट। बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, ये बनेगा Fe2O3 और प्लस H2 गैस। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, देखो आयरन का ऑक्साइड क्या होता है, Fe3O4 होता है कि नहीं होता है। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, क्लियर, आपको बताया गया था ना। ये टूट जाता है FeO और प्लस Fe2O3, तो ये ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड होता है। तो जब भी कभी आयरन का ऑक्साइड आपको बनाना हो तो हमेशा ये वाला बनाना। क्लियर है? चलो अगली रिएक्शन लिखो। अच्छा यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अगली रिएक्शन लिखो बेटा, चलो कैडमियम की रिएक्शन लिखो, CD, 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 इसकी रिएक्शन लिखोगे CD। अच्छा बताओ CD किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से। तो यहां पे हमने लिख लिया, मान लो कौन सी एसिड, HCl। तो बताओ ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, CD, CDCl, अरे CDCl2। हाँ क्या बनेगा, CDCl2 और प्लस कौन सी गैस, H2 गैस। ठीक है। अच्छा अगली रिएक्शन लिखो। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम समझाना। अब देखो इधर देखो, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन किए, ये हॉट वाटर से रिएक्शन किए। जो कोल्ड और हॉट से रिएक्शन नहीं किए उससे एसिड किया, है ना। यानी सबसे बलवान यहां कौन निकला, एसिड निकला, है ना। कोल्ड से रिएक्शन किया, हॉट से रिएक्शन किया, लेकिन एक ऐसे कुछ मेटल थे जो कोल्ड और हॉट से रिएक्शन नहीं कर रहे थे, उससे रिएक्शन कौन करने आया, कौन सा आया, एसिड। यानी सबसे बलवान कौन निकला, एसिड। अच्छा एक बात बताओ, यदि एसिड उन लोगों से रिएक्शन कर सकता है जिन लोगों से कोल्ड और हॉट वाटर रिएक्शन नहीं किया था, तो क्या एसिड इन लोगों से भी रिएक्शन कर सकता है, बताओ कर सकता है ना। बताओ एसिड तो उन लोगों से रिएक्शन कर गया जिनसे ये बेचारे वाटर रिएक्शन कर ही नहीं रहे थे। तो बताओ क्या करेगा, एसिड। इस समझ में आई बात, फिर से अच्छा मैं बताओ समझाओ, बताओ बताओ। एसिड उन लोगों से रिएक्शन किया जिन लोगों से हॉट और कोल्ड वाटर नहीं किया। इसका मतलब है एसिड उन लोगों से बहुत फास्ट रिएक्शन कर लेगा जिन लोगों की रिएक्शन पानी के साथ होती थी। समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ गई। तो चलो अब आगे लिखो। अब हम कुछ आपको रिएक्शन दे रहे हैं, वो करके दिखाओ। जैसे लिखो, अगला रिएक्शन लिखो बेटा, जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl, लिखो जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl।
हाँ हाँ लिखो। हो गया। क्या लिखा है? जिंक प्लस HCl, क्या बना दोगे? ZnCl2 और प्लस H2। अच्छा लिखो, अगला लिखो Fe प्लस HCl। बहुत बढ़िया। बताओ। नहीं, अब हॉट वाटर वाला छोड़ो भाई, हॉट वाटर से तो रिएक्शन कर ही रहा था, लेकिन अब जो हॉट और कोल्ड से वाटर से रिएक्शन कर रहे थे उससे एसिड तो 100% करेगा ही करेगा। तो अब क्या होगा? अब क्या बनेगा? FeCl2 और प्लस H2। ये देखो गैसें हैं, उड़ा दो। बताओ। बताओ बेटा, क्या कह रहे हो तुम? हाँ बताओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इस पे स्टार लगा लो, कोई बात नहीं। मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है इस पे। हाँ, इसको तुम एक काम करो, सारी क्लासों में इसको नोट करके लिखवाते हैं, इस रिएक्शन को स्पेशल करके लिख लो। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, इससे घबराना नहीं। क्लियर है? और इसको नोट करके लिख लो सारे बच्चे, ये सारी क्लासों में हम नोट करके इसको वाली रिएक्शन को लिखवाते हैं। तुम्हारे में अब लिख गया है ना? चलो अगला लिखो। ये वाली रिएक्शन हो गई। अच्छा चलो अगली रिएक्शन, एक लास्ट रिएक्शन लिखो। लिखो Mg प्लस HCl। Mg प्लस HCl। Mg प्लस HCl। चल लो बेटा, किसके साथ रिएक्शन कराए? बताओ। Mg की रिएक्शन कराओ HCl के साथ, क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? MgCl2 और प्लस H2। ठीक है? तुम लोग फिर वहीं बैठ बतिया रहे हो। तुम यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम यहाँ आओ, इधर आओ। यहाँ आओ, तुम आओ वैभव, इधर आओ, इसमें बैठो। नहीं, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अब यार पाल जी, तुम भी नहीं चक्कर में मस्त हो गए हो हैं? ब्रजेश इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, इधर आओ, इस वाली में आओ। नहीं कोई नहीं, तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। इनको तो बच्चियों के बीच में बैठा ले ना, ऐसे हो पाए ना ऐसे हो पाए। हाँ, नहीं नहीं, बस ठीक। जैसे जैसे कभी मान लो तुम्हारा रिजर्वेशन हुआ, इधर भी कोई समझ रहे हो महिला कैंडिडेट, इधर भी कोई महिला कैंडिडेट, और तुम्हारी सीट बीच में मिल गई, समझ रहे हो? तो भैया तुम ना इधर हिल सकते हो ना इधर हिल सकते हो। क्लियर है? हाँ चलो, अच्छा ये कहानी समझ में आ गई। हाँ, ये कहानी ठीक हो गई। चलो, ये रिएक्शन हो गई ना। चलो अच्छा देखो, लिखो लेस रिएक्टिव मेटल और लेस के आगे लिखो वेरी लेस। वेरी लगा लो, लिखो वेरी लेस एक्टिव मेटल्स। हाँ लिखो, रिएक्टिव ने एक्टिव लिखो, री हटा दो, एक्टिव हो गया है ना। लिखो वेरी लेस एक्टिव मेटल्स विच में अकर, विच में अकर OCCUR, अकर in native state, in native state such as silver and gold, silver and gold do not react even with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है भैया? और इसके बाद की सारी रिएक्शनें आपको हमने लिखा दी हैं। नॉन मेटल की और सारी रिएक्शनें आप जान गए हो। अच्छा, और एक मेरी बात समझो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की 100% बातें आप पढ़ोगे कहां? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में।
तो जितना यहां जरूरी है मैं उतना पढ़ा दे रहा हूं। अभी इसमें बहुत कुछ है, आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा है। तो वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यहां जितना, अच्छा कोई आपसे कहे हमको हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है ना, क्या कहे कि हमको हाइड्रोजन का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। तो देखो हाइड्रोजन से ऊपर के सारे मेटल, कोई हॉट वाटर से, कोई कोल्ड वाटर से, और कोई एसिड से रिएक्शन करके सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। क्या हमने बोला, हाइड्रोजन के ऊपर के सारे मेटल, कोई हॉट वाटर से, कोई कोल्ड वाटर से, कोई एसिड से रिएक्शन करके सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है भैया, चलो अच्छा आगे लिखो। आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है। अच्छा एक काम करो, फ्लोरीन की रिएक्शन पानी से कराओ। लिखो F2 प्लस H2O, लिखो बेटा, फ्लोरीन F2 लिखो, F2 प्लस H2O, बताओ क्या करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, समझ लो, गुनगुने पानी से करेगा। हाँ और क्या, F2 प्लस H2O, इस रिएक्शन को लिखो सारे बच्चे, लिखो HF और प्लस O2, इसको स्पेशल रिएक्शन बना के लिखना। इसको भी नोट करके अलग से रिएक्शन लिखना, जैसे आप आयरन वाली रिएक्शन लिखे हो नोट करके। अच्छा बताओ, हमने कभी आपको लेयर टेस्ट पढ़ाया है, पढ़ाया है, ये देखो, अब तुम लोगों को दिखेगा नहीं, ये देखो ये क्या लिखा, लेयर टेस्ट। अब देखो तुमको तुमको समझाने के लिए एनसीईआरटी देखो कैसा छीछा लेकर करनी पड़ती है। ये सारे सवाल हैं, समझ में आ रहा है, हाँ इस बात को समझो। अब बस ये है कि आपको थोड़ा सा सिस्टम में बना के हम उसे बता देते हैं कि जैसे आपको वो बड़ा आसानी से चीजें आ जाए। किताबों में तो सब कुछ होता, नहीं तो सबसे पहले आईएएस किताब की दुकान वाला होता। समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है ना, ये सत्य बात है। उससे ज्यादा किताबें तो किसी के पास नहीं है। चलो अच्छा आगे है, खैर कोई बात नहीं, ये तो सब जीवन का सार है। चलिएगा आगे चलते हैं हम लोग। चलो अच्छा, टाइप ऑफ रिडॉक्स हमें सुना दो बेटा, कितने होते हैं टाइप ऑफ रिडॉक्स, सुना दो। बहुत बढ़िया, सुना दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुनाओ। हम्म, ठीक ठीक। अच्छा कितने टाइप ऑफ रिडॉक्स हमने आपको पढ़ाए हैं, 6 पढ़ाए हैं। अच्छा बताओ, स्टॉक नोटेशन हमने आपको पढ़ाया है। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने आपको सिखाया है, कौन ऑक्सीडाइजिंग होगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये निकालना बताया है, क्यों भैया, स्टॉक नोटेशन हो ही गया है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट वाली बातें हो ही गई हैं। अच्छा बताओ, अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार मैं फिर पढ़ाऊंगा, उस बार जब पढ़ाएंगे वो 100% होगा। और अभी तो बहुत कुछ इसमें बाकी है। अभी हम आपको एक जुगाड़ सिखाएंगे, अपनी पावर अपनी पोटेंशियल का उल्टा होता है, ये बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन अभी नहीं सिखाएंगे क्योंकि अभी उतना समय है नहीं। ठीक है भैया, अगली हेडिंग डालो इसी बात पे। तो अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे ना। अच्छा एक हेडिंग डालो अच्छा इसी बात पे, लिखो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है भैया, कुछ हम आपको जिससे आपका काम चल जाए उतने हम आपको लीगेंड से यहां पढ़ा देते हैं। चलो
अच्छा देखो, सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझना बहुत जरूरी है। जैसे कहीं पे लिखा है, जैसे लिखा है K4, क्या लिखा है? K4 FeCN होल 6। सबसे बेसिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यही होता है, तो यही यही शुरुआत की जाती है ना? तो पहले यहां समझना होता है ये क्या है, इसका नाम क्या होता है? ये है कॉम्प्लेक्स स्फीयर, है ना? या इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट स्फीयर। अच्छा, ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, और ये जो बाहर लिखा होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के जितना बाहर होता है, इसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। चाहे इधर लिखा हो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, चाहे इधर, सब आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। अच्छा देखो, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका नाम होता है सेंट्रल मेटल, है ना? क्या नाम होता है? सेंट्रल मेटल। अच्छा, ये जो लगे होते हैं इनका नाम होता है लीगेंड्स, और ये जो नंबर लिखा होता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ लीगेंड्स। या ये इतनी बात हम पहले आपको एक बार बता चुके हैं, याद नहीं होगा वो अलग बात है। अभी हाल फिलहाल हम बताए थे, है ना? अच्छा, नहीं बताए थे? नहीं बताए थे? पक्का? लाओ बेटा, नोट्स लाओ। नहीं बताया था? लाओ, अच्छा तुम लाओ। बस 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 बस। देखो, हाँ, ये देखो। अच्छा, इसमें अलग अलग तुम नहीं लिखे थे? अच्छा, यहाँ पे ये न्यूट्रल लिगेंड्स लिखाए गए थे, बस वही लिखाए गए थे। अच्छा, ठीक, चलो, खैर कोई बात नहीं। इसको अब लिखो, लिखो, लिखो। तो इस क्लास में नहीं होगा, दूसरी क्लास में होगा। ले, हमने भी अपनी बात मैनेज की। चलो, लिखो बेटा, इसको लिखो। अब लिखो बेटा, नीचे एक लाइन लिखो, इसको लिखने के बाद एक लाइन लिखो। लिखो, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लिखो बेटा, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सम स्पीसीज, ब्रैकेट में लिख लो, आयन और मॉलिक्यूल। ब्रैकेट में लिखो आयन और मॉलिक्यूल, ब्रैकेट बंद कर लो। बिहेव एज लीगेंड, बिहेव एज लीगेंड, बिहेव एज लीगेंड। ठीक है? अब पहली हेडिंग डालो। लीगेंड्स क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं जो सेंट्रल मेटल के बाद लिखे होते हैं, इनका नाम क्या होता है? लीगेंड्स। LIGANDS, लीगेंड्स। ठीक है? वो समझ में आ गया? आप पहली हेडिंग डालो, न्यूट्रल लीगेंड्स। क्या लिखोगे? न्यूट्रल लीगेंड्स। अब लिखवाएं इसको ना? हाँ, अब लिखो, फिर से लिखो। क्या यहां लिखोगे? NOCO H2O और NH3 और EN। चलो यहां पे लिख लो PS3, और क्या लिखोगे? EN। ये लिखाया था? हाँ, इस पे स्टार लगा लेना। सबका देखो क्या होता है, सबका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। ठीक है? लेकिन इस पे गोला लगा लेना, और इसको क्या लिख लेना? लिखना विद एफी सेंट्रल मेटल, विद एफी सेंट्रल मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑफ NO इक्वल टू +1। तुम उनको भी ले रहे हो अपने घेरे में? नहीं, तुम उचित दूरी बीच में झोला वोला रख लो। हाँ, इनको इनको टेस्ट चार्ज समझो। जहां ये टेस्ट चार्ज रखा है, ये अपने चारों तरफ फील्ड डेवलप कर लेते हैं। पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोस्टैट में, है ना? फील्ड डेवलप कर लेते हैं, और जैसे फील्ड डेवलप हुआ, अट्रैक्शन रिपल्सन शुरू। और जानते हो स्टैटिक चार्ज कौन सा फील्ड डेवलप करता है? स्टैटिक चार्ज कौन सा फील्ड डेवलप करता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि यही चार्ज मोशन में आ जाए, अच्छा एक्सीलरेटेड मोशन आ जाए, समझ में आ रहा है? तो ये कहानी सबको समझ में आ गया। दूसरा लिखो, लिखो लिखो निगेटिव चार्ज लिगेंड। लिखो निगेटिव चार्ज या निगेटिवली चार्ज लिगेंड। निगेटिवली, है ना? जैसे ऑटोमेटिकली, वैसे निगेटिवली, है ना? हाँ, अच्छा बोल के देखो, ऑटोमेटिकली बोलो। आप क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम शुद्ध बोल ही नहीं सकते हो, नहीं बोल के दिखाओ। अब देख लो तुम क्या बोल रहे हो। क्लियर है? नहीं बोल सकते हो। हाँ चलो, क्या लिखा? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। लिखो, जैसे लिखो, जैसे लिखो Cl माइनस, उसी में लिखो Cl माइनस कॉमा Br माइनस कॉमा I माइनस कॉमा Cn माइनस, Cn माइनस। लिखा? तो निगेटिवली चार्ज में आप क्या लिखे हैं? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, जैसे आपने क्या लिखा है? Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, है ना बेटा? और Cn माइनस, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। ठीक है? आगे लिखो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। लिखो, अच्छा और सुनो, निगेटिवली चार्ज में एक और लिख लो, दूसरी लाइन में लिखना। अब -2 वाले कुछ लिखा दें। जैसे लिखो, जैसे लिखो बेटा, SO4, SO4 पे कितना चार्ज होगा? -2। तो लिखो SO4 माइनस माइनस कॉमा CO3 माइनस माइनस, ठीक है, कॉमा C2O4 माइनस माइनस, C2O4 माइनस माइनस। दूसरी लाइन में लिखना, क्या लिखाया? SO4 माइनस माइनस, CO3 माइनस माइनस, C2O4 माइनस माइनस। ये ऑक्जिलेट आयन है। ये कौन सा है? ऑक्जिलेट आयन। बताओ इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा? -2। मतलब देखो, जितना उस पे माइनस का चार्ज हो, वही उसका, उस लिगेंड का वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाता है, सीधी सी बात। अगला लिखो, आगे लिखो PO4 -3। बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -3। बस, क्लियर है? अच्छा, कहीं NO3 आ जाए तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। मान लो NO3 कहीं आ जाए, आ गया, तो जो लिगेंड पे चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मान लो कोई इसमें ना लिखा हो, तो तुम्हें मालूम है, जैसे Cl पे कौन सा चार्ज आता है? -1, पक्का है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा -1। सल्फेट मान लो हम तुम्हें ना पढ़ाएं, ये मान लो हम नहीं पढ़ाते, तो इस पे ऑलवेज चार्ज तो -2 ही आता, तो यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है? जैसे हमने NO3 आपको नहीं लिखाया, NO3 पे कौन सा चार्ज आता है? -1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। क्लियर है? अब लिखो पॉजिटिव वाले, लिख लो कुछ। लिखो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। अब ये ना समझना इतने ही लिगेंड्स हैं, अभी कॉम्प्लेक्स में जब पढ़ाएंगे ना तो लिगेंड्स की ही एक क्लास होगी, जो आपको 10 मिनट में खत्म हुआ जा रहा है। इतने लिगेंड्स नहीं है, लिगेंड्स अभी बहुत हैं, है ना? लिखो NH4+, उसी का आगे एग्जांपल लिखो NH4+। और एक यहां एक्सेप्शन है, बताओ कौन सा? NO। NO, NO आयरन के साथ +1 है और सबके साथ 0 है। समझ में आ रहा है?
क्लियर है? तो मन करे तो ऊपर लिख ही दिए, बार बार कंफ्यूज क्या हो गए। यदि आपका कहीं NO प्लस लिख के आ जाए तो घबराना नहीं, तुम समझ लेना अब कौन सेंट्रल मेटल लगा पड़ा होगा, आयरन। ठीक है, चलो नीचे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, आप कैलकुलेट करो। चलो कॉम्प्लेक्स लिखो एक बेटा, फर्स्ट बस हो गया। अरे अभी बहुत लीगेंड से काम भर के लिखा रहे हैं जिससे तुम्हारा काम यहां चल जाए। लीगेंड्स की आप सोचो, कॉम्प्लेक्स जब पढ़ाएंगे तो लीगेंड्स पढ़ाने की एक पूरी क्लास होगी। आपको नहीं लग रहा ये 10 मिनट में खत्म हो गए तो उसमें पूरी क्लास लगेगी? तो बहुत अंतर है। क्लियर है? आप जरा ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ क्या लिखा, Fe H2O होल 5 NO, ये ब्रैकेट बंद हुआ कॉम्प्लेक्स का। यहां हमने क्या लिखा, SO4, है ना? लिखो ये एग्जांपल लिखो, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। अच्छा हमारी एक बात बताओ बेटा, इसका नाम क्या होगा? SO4 क्या है, कौन सा स्फीयर है? आयोनाइजेशन स्फीयर। देखो अब मेरी बात को समझो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, सब कहां है? आयोनाइजेशन स्फीयर में। अच्छा इसका आयोनाइजेशन स्फीयर इसलिए नाम रखते हैं क्योंकि यही टूट के आयन क्रिएट करता है। बताओ यहां से SO4 टूट के जाएगा तो -2 में जाएगा और इस पे प्लस का 2 चार्ज दे के जाएगा। क्लियर है? तो बताओ सबसे पहले हम आपको एक निकालना सिखाते हैं, उसके बाद तुम खुद निकालो। हम आपको 2 जुगाड़ सिखाएंगे, एक तोड़ के एक बिना तोड़ के। पहले हम आपको तोड़ के सिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या किया करो, अब बहुत ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं करेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, आयोनाइजेशन स्फीयर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अलग करो। ठीक है, तो देखो कैसे अलग करेंगे बताओ। अच्छा ये क्या हो गया, Fe है ना बेटा, H2O होल 5 और कौन है, NO है ना। और इसको किससे अलग किया, SO4 से। तो SO4 पे कितना चार्ज जाएगा, -2, पक्का है। तो बताओ इस पे कितना चार्ज रख दें इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कि टोटल प्लस माइनस इक्वल टू 0 हो जाए। तो क्या रखेंगे, +2। तो इस तरीके से हम आयोनाइजेशन स्फीयर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर से ब्रेक किया करेंगे। अब ब्रेक करने के बाद यहां से अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। इसको हम क्या क्या बोलेंगे, X प्लस, बताओ ये कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 0 इंटू 5 जरूर करना क्योंकि ये 5 हैं। अरे कर लो, ठीक है, क्या है सब कुछ इसमें छिपा है। ये क्या हो जाएगा, +1। वैसे इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, लेकिन यहां आयरन सेंट्रल मेटल लगा है इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। ये बहुत खास बात है। अच्छा इक्वल टू क्या लिखोगे, +2। इक्वल टू क्या लिखोगे, +2। सीखा है ना पहले से ही, वही स्टाइल। अब क्या लिखेंगे, X प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू +2। अब बताओ X है ना, अब क्या लिखोगे, X और उसके बाद इक्वल टू, इसको यहां ले आओ तो ये हो जाएगा 2 और -1 इक्वल टू 1। आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 1 है ना। चलो आगे बढ़ो, लिखो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या कहीं पढ़े हो, कह रहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़े हैं। तो ये कौन सा हो गया, +1। अरे 1 भी लिखा है, +1 वही बात। अच्छा एक अब हम देते हैं, उसको निकालो बिना तोड़ के। अच्छा बिना तोड़ के एक बार सीख लो। जैसे ये ऐसे लिखा है, जैसे लिखा FeH2O होल 5 और NO ऐसे लिखा है, और यहां क्या लिखा है, SO4 लिखा है। अब आपका मन नहीं करता इसको तोड़ने का, ना तोड़ो। तो यहां क्या लिखोगे, X लिखा,
और प्लस ये कितने हैं 0 इंटू 5 और ये क्या हो गया +1 हो गया कि नहीं हो गया। और यहां क्या करोगे +-2 इस पे चार्ज कितना होता है -2 इक्वल टू 0। आपको नहीं लग रहा वही आंसर आ गया। अरे सल्फेट -2 होता कि नहीं, हमने देखो इसको ब्रेक नहीं किया। क्लियर है। तो अब देखो क्या हो गया x + 0 + 1 -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया +1। तो मन करे ब्रेक करके आप करना, मन करे ऐसे जैसे तुमको सुविधा लगे। अब तुमको यही नहीं मालूम कि सल्फेट पे -2 का चार्ज होता है, तो प्रभु मालिक। क्लियर है। हाँ अगला एक कॉम्प्लेक्स लिखो इसी बात पे, एकदम लहराता हुआ कॉम्प्लेक्स लिखो। लिखो K4FeCN6 K4FeCN6। अब बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं कहां। जैसे ही सेंट्रल मेटल का नाम आए तो हमेशा सेंट्रल मेटल कहां होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अब आप जैसे हमने बोल दिया K4 तो K4 तो बाहर होगा। अब Fe और CN6 अब इसमें आप आयरन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाएं। मन करे तोड़ लेना और मन करे ना तोड़ना, आपकी इच्छा। तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे। नहीं तोड़ेंगे। अच्छा देखो, अच्छा बताओ एक पोटेशियम पे चार्ज कितना है +1। कितने हैं 4 प्लस x। Cn कितना होता है -1 इंटू 6 इक्वल टू 0। अच्छा Cn -1 होता कि नहीं होता। एक जमाना था हमने पढ़ाया था, पलट के देखो अभी निगेटिवली चार्ज वाले में देख लो देख लो, कुछ लोग अभी आए कर रहे होंगे। अच्छा ये क्या हो जाएगा +4 प्लस x -6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। डायरेक्ट तो नहीं हो गया। हाँ अरे ये इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, ये इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अगला लिखो, नहीं मान रहे हो तो इसी बात पे। हाँ लिखो स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करो, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करो। लिखो CuNH3 होल 4। हमें लिखी दे क्या है, तुम टेंशन लिए हो। नहीं 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 नहीं, CuNH3 होल 4 और बाहर लिख लेना Cl2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें। किसका कैलकुलेट कर सकते हो, हमेशा सेंट्रल मेटल कैलकुलेट करते हैं, +2 वेरी गुड। अच्छा तोड़े हो कि बिना तोड़े काम चल गया। बिना तोड़े देखो, बिना तोड़े में एक फायदा है, एक स्टेप हम बचा लेते हैं, समय अपने पास है नहीं है ना। तो यह रखा x प्लस ये कैसा है न्यूट्रल लिगेंड, ऑक्सीडेशन नंबर अमोनिया का 0। कितने लगे हैं 4 प्लस बताओ एक Cl पे चार्ज -1 कितने लगे हैं 2। अब बताओ क्या कोई चार्ज है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, नहीं तो 0। तो क्या हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। निकालना आ गया सबको, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। अच्छा एक लास्ट और लिख लो, बहुत ही लाजवाब है। लिखो KCO। हाँ लिखो ऐसे लिखो CO होल 4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। बहुत बढ़िया, निकाल देते तो हम पे एहसान होता। -1 बहुत लाजवाब, समझ रहे हो ना। -1 पक्का, बिल्कुल सही जवाब।
ठीक है, तो लिख लो। ठीक है, लास्ट एक और लिखो, लास्ट एक और लिख लो। लिखो KCNS, KCNS, KCNS हो गया। इसमें S का निकालो, KCNS में S का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अरे जीरो आएगा तो घबराहट क्या है, क्या होगा? जीरो। अच्छा कैसे, अब बताओ कैसे? अच्छा बताओ, K का +1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। CN पे -1 होगा, ये इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब इसका हमने क्या कर लिया, x इक्वल टू 0। अब तुम बता दो, तो x इक्वल टू 0। तो अभी तुम्हारे काम भर के चीजें हैं, आगे लिखो। अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो। लिखो, देखो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अगली हेडिंग डालो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अच्छा, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, किसी के पास पी ब्लॉक है? पी ब्लॉक लो, पी ब्लॉक लो। तो हमें पांचवा ग्रुप चाहिए पी ब्लॉक का। अरे लाओ, कोई मोबाइले में लाओ। अब हमको भी मोबाइले में रखना पड़ेगा, रुको। चलो भैया आगे देखो, चलो। तुम लोग क्या क्या कौन सी हेडिंग पढ़ी है? ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तुम इसके लिए एक जुगाड़ याद करो, HPO। जुगाड़ क्या रहेगा? HPO। क्या जुगाड़ रहेगा? HPO। 312, 313, 314, 426 और 427। और दो अलग से लिखना, 113, 425। ये लिखो 300। बोलो, अब इसको याद करो, बोलो HPO 312, 313, 314, 426, 427, 113, 425। ये गाना सुनाओ, फिर से सुनाओ। हाँ हाँ, गाना सुनाओ, फिर सुनाए रहो, सुनाए रहो, 4 बार सुनाओ गाना। हो गया। देखो, अब बहुत ध्यान से देखना। देखो, H पहले नंबर पे आया, P दूसरे नंबर पे आया, और O तीसरे नंबर पे आया। आया कि नहीं आया? क्लियर है? 312 पहले नंबर पे आया, 313 दूसरे नंबर पे आया, 314 तीसरे नंबर पे आया। पक्का है इसका नाम H से शुरू होगा। इसका नाम किससे शुरू होगा? H से। तो इसका नाम क्या रखोगे? क्या लिखोगे? हाइपो। नाम क्या रखोगे? हाइपो फास्फोरस एसिड। और देखो ये कौन सा एसिड है? अस एसिड। इसका नाम क्या है? पायरो। वेरी गुड। इसका नाम कौन सा है? फास्फोरस एसिड। इसका नाम क्या है? फास्फोरस एसिड। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्थो फास्फोरिक एसिड। देखो ये दोनों ऊपर वाले कौन से हैं? अस एसिड। बाकी सब कैसे हैं? इक एसिड। नाम याद करो। क्लियर है?
याद आ गया? नाम बताओ। अच्छा बोलो, हाइपोफास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, आर्थो फास्फोरिक एसिड। अच्छा, आर्थो फास्फोरिक एसिड को कहीं लिखा हो फास्फोरिक एसिड तो नाराज ना होना। चाहे आर्थो फास्फोरिक एसिड लिखा हो चाहे फास्फोरिक एसिड लिखा हो, दोनों बातें सेम है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है फास्फिनिक एसिड, फास्फिनिक एसिड। और इसका एक दूसरा नाम होता है फास्फोनिक एसिड। तीसरा नाम लल्लन है इसका। हाँ, इसके आगे लिखो फास्फिनिक एसिड और ये है फास्फोनिक एसिड। अभी हाल फिलहाल नीट में यही पूछा गया था, फास्फिनिक एसिड। अनसॉल्व कभी लगाते ही नहीं तो हमको मालूम पड़ता नहीं, हमें ये लगता है कि जब आएगा तब देखेंगे, पहले कभी नहीं आया है। आजकल देखो 15 सवाल आपके रहेंगे बुकलेट से टेस्ट में, अगले पेपर में 35 सवाल बिल्कुल नए होंगे और जो बुकलेट वाले सवाल होंगे वो सेक्शन बी में होंगे। ठीक है? सारे देखो, बात शुड बी वेरी क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ। आप देखो, इस बार वाला टेस्ट इस चीज का टेस्ट था कि अब जो हम सवाल लगवाते हैं वो तुम घर पे जाके लगाते हो, नहीं, इस चीज का वो टेस्ट था। क्लियर है? चैप्टर का टेस्ट वो कम था, ये इस चीज का टेस्ट था कि जो हम सवाल लगवाते हैं वो भी घर पे लगाते हो कि नहीं, इसका ज्यादा टेस्ट था। रिजल्ट बढ़िया है, कल रिजल्ट आ जाएगा। इस थोड़ा सा विलंब हुआ इस बार, पिछली बार वाला तो आपका रिजल्ट आ तो गया था। हाँ, देखोगे नहीं तो कहां से होगा, घर चले गए थे। अच्छा, सब लोग देखे थे ना? चलो इसकी बात की इग्नोर मारो, है कि नहीं? हाँ, आगे बढ़ा जाए तो चलो। अच्छा, इसके सारे तीनों नाम बताओ। बोलो, 312, 313, 314, 426, 427। अच्छा, आप जानते हो ये लिखा क्या है? ये जानते हो क्या लिखा है? ये लिखा है H3PO2। आप देखो कैसे, H जो पहला नंबर होगा वो H, फिर P, फिर O। नहीं समझे? जो ये 3 नंबर लिखे हैं तो पहला नंबर क्या है? H, दूसरा P, तीसरा O। तो ये क्या है, इसका फार्मूला बताओ, क्या लिखा है? 312 का मतलब H3PO2। अच्छा, 313 का मतलब बताओ? H3PO3। अच्छा बताओ, इसका बताओ? H3PO4। अच्छा, अब नहीं मान रहे हो तो इसका फार्मूला बता ही डालो, H4P2O6। अच्छा, इसका फार्मूला बताओ? H4P2O7। क्लियर है? अब मुद्दा है इसका नाम रखना। कौन नाम रखेगा इसका? नाम इसका बताओ। H4P2O6 का नाम बताओ। अच्छा, ये तो तुम्हें मालूम है इसका नाम शुरू कहां से होगा? H से। इसका नाम शुरू कहां से होगा? H से, क्योंकि ये देखो पहले नंबर पे लिखा ऊपर से, पहले नंबर का नाम इससे शुरू होगा। अरे बहुत जुगाड़ है ये, बहुत भयंकर जुगाड़ है। अभी तुम लोग गधा टाइप को समझ ही नहीं पा रहे हो ये चल क्या रहा। क्लियर है? अभी यही सारे ये एक जगह लिख के लाइन में तुम्हें मैं दे दूं, याद याद नहीं होते हैं। एनसीईआरटी में लिखे हैं, वही अभी वही देख रहा था मैं। क्लियर है? ये वही लिखे हैं और तुम लोग भी अब पास न बैठना एक साथ। सचिन और हाँ, दोनों लोग साथ नहीं बैठना। कोई बातें नहीं, कोई क्लास में बात नहीं करेगा, है ना? चलो आगे जरा ध्यान से देखो। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? शुरू तो एच से होगा, तो इसका नाम होगा हाइपो फास्फोरिक एसिड। देखो बहुत ध्यान से देखना, उधर वाला हाइपो अस था, इधर वाला हाइपो इक है। ये देखो, अब देखो इक और अस में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ध्यान से देख रहे हो? वो हाइपोफास्फोरस एसिड है, ये हाइपोफास्फोरिक एसिड है। और देख लो जमीन आसमान का फार्मूले में फर्क है। क्लियर है? अच्छा, इसका नाम बताओ, ये क्या है? इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या रखेंगे? पायरो फास हो बताओ रिक एसिड।
इतने में 3 एसिड अस हैं, बाकी सब इक हैं। अच्छा, अस वाले कौन से हैं? देखो, ये वाला अस, ये वाला अस और ये वाला अस, बाकी इक, है ना? तो कहीं हम लिखे दे रहे हैं, बोलो 312, 313, 425 अस, अस एसिड और बाकी सब इक एसिड। कहीं लिख लो, कहीं लिख लो इसको बेटा। बस बताओ, अस एसिड अपने पास कितने हैं? नाम बताओ। 312, 313, 425। इनका नाम कहां खत्म होगा? अस पे। और बाकी के सबका नाम कहां खत्म होगा? इक पे। क्लियर है? आज एक आप सोचो, ये कौन से चैप्टर के अंदर पढ़े ले रहे हो? रेडॉक्स के अंदर। ये है कहां का? पी ब्लॉक। अब बताओ, पी ब्लॉक में जाओगे तो क्या ये दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा? बस लिखवा देंगे। कौन से फास्फोरिक एसिड्स ऑफ किसके? फास्फोरस। छुड़वा दिया हमने, कहा चलो हम तुम्हें पढ़ा चुके, या जल्दी से लिखवा दिया, आपका रिवीजन हो गया। क्लियर है? अच्छा चलो इसको हटा दें बेटा। अच्छा, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ क्या होगा? इसका नाम है मेटा फास्फोरिक एसिड। ठीक है? अच्छा, इसका नाम बताओ, बताओ। बहुत बढ़िया, मेटा फास्फोरस एसिड। वेरी गुड। हाँ, नाम लिखो नाम लिखो पायरो फास्फोरस एसिड। नाम लिखो पायरो फास्फोरस एसिड। नाम क्या लिखोगे? पायरो फास्फोरस एसिड। ठीक है? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सबका नाम हम आपसे पूछेंगे, एक बार देख लो। कितनी एसिड आप मजाक मजाक में याद कर डाले हो? 7 एसिड। कितनी एसिड? 7। इससे ज्यादा एसिड अब आपको नहीं पढ़नी है फास्फोरस की। ठीक है? अच्छा बताओ, फास्फोनिक एसिड का नाम क्या होता है? फास्फोनिक 313। अब ऐसे याद रखो, देखो इसका नाम देखो, फास्फिनिक, आई से नाम शुरू है, और ये है फास्फोनिक। तो बताओ, अल्फाबेट में पहले आई आता है कि ओ? आई। तो आई वाला पहले वाला नाम है, ओ वाला दूसरे वाले का नाम है। नहीं समझे? तो फास्फिनिक किसका नाम? 312, और फास्फोनिक किसका? 313। क्लियर है? चलो अच्छा, बोलो HPO 312, 313, 314, 426, 427, 113, 425। 3 अस, बाकी 1। 312, 313, 425 अस, बाकी सब 1। क्लियर है? जरा एक बार पढ़ लो, फिर हम पूछें। एक बार पढ़ लो, अच्छा लगेगा, पढ़ लो। ये आ जाएगा तुमको तो तुम दूसरों से अलग हो जाओगे। सब इसी में कंफ्यूज रहते हैं, किसका फार्मूला क्या है और किसका नाम क्या है, ये बड़े कंफ्यूजन होते हैं। जैसे अब तो आप बोलने लगे हो कि सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड। पहले खिचड़ी कर देते थे सल्फेट, पता नहीं आगे क्या बोल गए। नहीं समझ में आ गया? एकदम क्लियर कट बोलो। चलो अच्छा, अच्छा अच्छा गाना सुनाओ। बोलो HPO 312, 313, 314, 426, 427, 113, 425, 3 अस, बाकी 1। ठीक है? चलो आगे लिखो। मान लो कभी कोई आपसे पूछे, मान लो कोई आपसे, अच्छा बताओ, एसिड का बेसिसिटी होता है और बेस का एसिडिटी होता है, उल्टा होता है। क्लियर है? अब तुम नीचे लिखो, जरा एक जगह लिखो, लिखो